तो कैसे हैं चंगू मंगू? मज़ा आ रहा है क्लास में? अगर मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हेल्प ले ऑनलाइन क्लासेस का। तो हम पढ़ रहे हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15वां। इस क्वेश्चन में बड़ा ही मज़ेदार चीज़ ये है कि आप इसको 2-3 तरीके से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। सबका तरीका अपना टीचर का पढ़ाने का अलग है, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो सबसे डफर स्टूडेंट हैं, जो सबसे मंद बुद्धि वाले हों, वो भी सीख जाएं इसे। हमारे पास 2 एपी दिए हुए हैं। ये पहला एपी इस साइड है और दूसरा एपी इस साइड है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा टर्म, कौन सा पद होगा जब इस एपी का और इस एपी का, दोनों एपी का मान बराबर होगा। क्या, फिर से समझिएगा, ये एपी बढ़ाते गए, मान लीजिए कि 50 आया कहीं एक जगह, और इस एपी को भी बढ़ाते गए इसका भी वैल्यू कहीं 50 आया, मान लेते हैं, कंसीडर कर लिया। तो वो टर्म खोजना है कि दोनों एपी का जो वैल्यू होगा टर्म का वो इक्वल होगा। तो हमारे पास 2 एपी दिए हुए हैं, मतलब कि बहुत सारा डेटा इसमें दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम गिवन में क्या क्या है वो लिख लेते हैं। हमें मिल गया a = 63, पहला डेटा इससे मिला, इस एपी से, और इसी का d क्या मिला जरा बताइए। 65 में से 63 जाएगा तो 2 आएगा, तो d भी मिल गया। हम इस एपी को डैश कंसीडर कर लें, या फिर इसको पहला एपी कर देते, नहीं पहला नहीं, ये थोड़ा गंदा हो जाएगा। इसको कंसीडर कर लेते हैं ए डैश। क्या कंसीडर कर लेते हैं? ए डैश। तो इसका मान मिल गया 3, पहला टर्म, और इसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, इसको भी डैश मान लेते हैं। हाँ, इसका d, तो इसका d डैश। इसका वैल्यू क्या होगा? 10 में से 3 जाएगा तो 7, दोनों अलग अलग है। तो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है कि एक ऐसा टर्म निकालना है इसमें और इसमें जो दोनों में बराबर होगा। इसका मतलब है क्वेश्चन ने ही हमें क्या बोला सो देखिए, इसका an और इसका an, तो इसमें डैश लगा लेते हैं। 2 अलग अलग है ना, इसमें प्लेन रखे और इसमें सब में डैश लगा दिए, a1 डैश, a-2, a3, तो इस तरीके से a-n मिलेगा। ये क्वेश्चन, हम ये जो टर्म है ये मैंने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन ने बोला। क्वेश्चन ने क्या कहा, लास्ट में पूछा आपसे कि इसका कोई ऐसा टर्म है और इसका भी कोई ऐसा टर्म है जो दोनों बराबर है। ये तो पहले बोल दिया कि इक्वल है, तो हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे जरा देखिएगा, इसका वैल्यू लिख देते हैं इधर। an का वैल्यू क्या होता है? a + n - 1 × d इक्वल टू, इसका क्या होगा? a डैश प्लस n - 1 × d डैश। गॉट इट? अब क्या करते हैं कि a का वैल्यू 63 है, डाल दो, प्लस n - 1 × d का वैल्यू 2 है, डाल दो। a डैश का वैल्यू कितना है? 3 प्लस n - 1 × d डैश का वैल्यू 7, डाल दो, मल्टीप्लाई कर लो भैया। ये लो, मल्टीप्लाई कर लिया, तो 63 प्लस क्या होगा? 2n - 2 बराबर होगा 3 प्लस 7n, क्या होगा? 7n माइनस में 7। चलिए सॉल्व करते हैं। 63 में 2 चला गया तो क्या बच गया हमारा, बताइए। तो ये बच गया 61 प्लस 2n बराबर, ये कि देखिए क्या होगा, 7n -7 प्लस 3 क्या होगा? -4। अब क्या करते हैं जरा देखिए, 2n को उस साइड भेज दीजिए, मतलब कि 7n - 2n भेज दिया, -4 को आप इस साइड भेज दीजिए, तो 61 तो पहले से बैठा हुआ है, 61 बैठा हुआ है, इसमें 4 आकर के क्या होगा? माइनस से प्लस हो गया, तो ये हो गया 5n बराबर 65। n का वैल्यू आया 65/5, 5 एकम 5, अब 5 तिहाई 15, तो n का वैल्यू क्या आया? 13। तो 13वां पद, 13th टर्म, 13वां पद इसका और 13वां पद इसका बिल्कुल बराबर होगा।
अब वो क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। आप इसका भी 13वां पद निकाल के देख लीजिए और इसका भी निकाल के देख लीजिए, दोनों बराबर मिलेगा, एकदम बिल्कुल बराबर मिलेगा।